आदमी की ज़रूरतें हैं जो अवश्य पूरी होनी चाहिए। और जिस तरह उन्होंने एक बड़ा मार्मिक विषय बताया कि कोर्ट के माध्यम से आदेश हुआ और व्यक्ति के 4 कमरे तोड़ दिए। वो छोटी सी अपनी दुकान, बेचारा एक बार्बर की दुकान चलाता है, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके उसने उस पर 4 कमरे बनाए होंगे, लेकिन एकदम जाकर के डंडा चल गया। और आप लोग देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग सारा गवर्नमेंट की जगह का देखेंगे तो अनेकों लोग ऐसे होंगे, बड़े लोग, जिन लोगों ने वहाँ से बड़े बड़े व्यवसाय चलाए हुए हैं, बड़े बड़े बगीचे हैं, बड़े बड़े खेत हैं उनके, लेकिन वो बड़े लोग हैं इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई करने की किसी की हिम्मत नहीं होती, ना ही उनके विरोध में कोई कोर्ट में, न्यायालय में कोई शिकायत करता है। ये शिकायत हुई होगी। मेरा ऐसा मानना है कि कई बार, क्योंकि हम लोग हिमाचल के लोग ज़्यादातर जिसको हम लोग कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और जंगली क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, जहाँ वन है वहाँ हम लोग रहते हैं। और कई बार ऐसा जंगल में तो ध्यान में भी नहीं आता है कि मेरी ज़मीन कहाँ तक है। हमारी भी घासनियाँ हैं, तो आइडिया से काटते थे कि इस पेड़ तक तुम्हारी घासनी है, इस पेड़ तक हमारी घासनी है। पेड़ बीच में से उड़ जाए तो अगली बार पता नहीं लगेगा कि घासनी किसकी कहाँ तक। तो आदमी मान लो वहाँ जा कर के मकान बना रहा, जो वन में रहता है वो तो वन में बनाएगा, प्लेन में तो आएगा नहीं, तो वहाँ बनाएगा। मकान बनाते बनाते 2 कमरे उसके जब निशानदेही हो मान लो, तो उसके 2 कमरे आपके जंगल में निकलेंगे, यानी फॉरेस्ट लैंड में निकलेंगे, तो 2 कमरे उसके बेचारे के रसोई, टॉयलेट, बाथरूम उसका अपनी ज़मीन में आ जाएगा। तो उसके विरोध में अगर केस हो गया तो वो गिरा दिया जाएगा। तो मेरा इसमें गवर्नमेंट के माध्यम से मेरा यही आग्रह रहेगा कि हम लोग कानून बनाने वाले भी हम लोग हैं, कानून को सुधार करने वाले भी हम लोग हैं, जो माननीय न्यायालय है वो इम्प्लीमेंट उस चीज़ को करते हैं। उसकी दृष्टि से न्यायालयों में भी कोई ऐसी दिक्कत ना आए कि कानून, क्योंकि वहाँ तो न्यायालय की इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो तो बोलेंगे कानून अगर है तो इसको लागू करो भाई। तो उसके नाते हम सब लोग लॉ मेकर्स हैं, तो हम लोग कानून ऐसा बनाएं, अगर किसी की ऐसी ज़मीन आ जाती है तो उससे हम लोग पैसा भी ले सकते हैं। मान लो वो हमारी ज़मीन का प्रयोग कर रहा है, गवर्नमेंट की ज़मीन का उपयोग कर रहा है, तो उससे हम लोग जो वहाँ की मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से पूरी ज़िंदगी की तलवार भी उसके ऊपर से हटा सकते हैं। वरना उसको कोई भी कभी भी ब्लैकमेल करता रहेगा व्यक्ति को। कभी भी कोई भी गवर्नमेंट आएगी और दूसरी गवर्नमेंट आएगी, अपनी समर्थक आएगी, या कोई अपना विरोधी हो गया, या इवन भाई भाई में लड़ाई होगी, तो भी मुझे लगता है ब्लैकमेल करेगा कि तेरा मैं मकान की शिकायत लगा दूंगा, तेरा मकान गिरा दूंगा। और वो व्यक्ति आजकल ऐसा भी होता है, कई बार अच्छा व्यक्ति होता है, उसको पता भी नहीं होता मेरे गवर्नमेंट में ज़मीन है, लेकिन जो जिसको कहते हैं कंप्लेंट करने वाले लोग होते हैं, ऐसी चीज़ें रखते हैं अपने पास। वो कई बार ग्राम पंचायतों में फंडामेंटल राइट का अधिकार का प्रयोग भी नहीं कर पाते, चुनाव की प्रक्रिया में भी हिस्सा नहीं ले पाते। तो हम लोग उनको ज़मीन दे सकते हैं, कुछ हद तक हम रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को 10 बीघा दे दी, किसी को 2 बीघा दे दी, लेकिन अगर 1-2 बिस्वा उसकी ज़मीन आ रही है तो उससे हम लोग गवर्नमेंट के लिए पैसा ले सकते हैं। और अनेकों मार्केट्स ऐसी हैं, जिस समय एक बार पहले शायद उसका उपयोग ठीक नहीं हुआ था, जिस समय इन चीज़ों को रेगुलाइज करने का विषय आया था प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी की गवर्नमेंट में, उस समय लोगों ने उसका नजायज लाभ उठाया। जिनकी नहीं भी थी उन्होंने भी रातों रात कब्जे पटवारियों से मिलकर के लगवा लिए, जिसके कारण ये जो गवर्नमेंट की शायद अच्छी मंशा थी। उस समय प्रोफेसर साहब बताते थे कि ऊना जिला में जो अम्ब का पूरी मार्केट है उसमें से 80% गवर्नमेंट की जगह के ऊपर है। अब आप उसको गिराने से रहे, उस पर दुकानें भी हैं, लोगों के घर भी हैं, उसमें से इनकम भी अच्छी लोगों को होती है। तो क्यों ना ऐसे लोगों से हम लोग मार्केट, चाहे उनका रेट तय कर लें, चाहे हम लोग उनको ज़मीन उनको दे दी जाए, उनसे उसका पैसा ले लिया जाए। तो ऐसे हिमाचल में और बहुत सी जगहें होंगी, कहाँ कितना होगा। तो मेरा सिर्फ एक ही सुझाव है इस मामले में कि हम लोग इसमें लीनियंट व्यू अपनाएं, और कानून में चेंज करने की ज़रूरत है तो हम कानून में चेंज करें, और गरीब आदमी के ऊपर ज़िंदगी भर जो तलवार ना लटकती रहे उसकी व्यवस्था करने के लिए ही हम लोग 68 लोग जहाँ पर आए हुए हैं। ये तो सबका कॉमन है, जो कोई पार्टी का विषय नहीं है, कोई अलग से नहीं है। और हर जगह लोग बेचारे आपके हमारे पास ही आते हैं, फरियादी जितने भी लोग आते हैं उनको विश्वास है कि यही लोग इस चीज़ का हल कर सकते हैं। चाहे लोग हम सब लोगों के बारे में जो मर्जी बोलते रहें, लेकिन अंतिम जब आदमी को मुसीबत आती है तो वो पड़ोस में बसे हुए ऑफिसर के पास जाने के बावजूद भी 10 किलोमीटर एमएलए के पास जाना पसंद करता है, क्योंकि वो उसकी बात सुनेगा, उसकी बात को उच्च स्थान पे रखेगा जा करके। इसलिए हम इसी मन से, मानसिकता से इस पे काम करेंगे सभापति महोदय। तो मुझे लगता है गांव और गरीब शहर में जो भी शरीफ व्यक्ति बैठा है, अगर उसकी कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को हम लोग हल करते हुए गवर्नमेंट के माध्यम से कोई उसका नकूला निकालें और जे आर